सीडीपी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मोटिवेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम मोटिवेशन को, जिसमें हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के डेफिनेशन, मोटिवेशन क्या होता है, जिसमें उसके टाइप को समझेंगे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेशन को साइकिल को भी समझेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, जो सीटेट से लेकर डीएसबी सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। हमने टारगेट किया है सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस है कि हमें डायरेक्शन देने के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर हमें क्या करता है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यहाँ पे स्किनर भी कहते थे, स्किनर का कहना क्या था, स्किनर कहते थे कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, एक नेशनल हाईवे की तरह, एक नेशनल हाईवे की तरह है। स्किनर क्या बोलते थे कि मोटिवेशन क्या है, एक नेशनल हाईवे की तरह है। मोटिवेशन क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट होता है और मेंटेन करता है हमारे बिहेवियर को गोल की तरफ ले जाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब काम को, ये क्या होता है कि हमारे सीखने और काम करने के इच्छा उत्पन्न करता है। मतलब ये क्या करता है, हमारे सीखने और काम करने की इच्छा को जो है उत्पन्न करता है या बढ़ाता है। और दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बोला है मोटिवेशन के बारे में। स्किनर ने तो क्या बोला था, स्किनर ने बोला था कि मोटिवेशन क्या है, एक नेशनल हाईवे की तरह होता है। यहीं पे विलियम एमसी ड्यूगल क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बिहेवियर। मतलब मोटिवेशन क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है हमारे बिहेवियर के पीछे का। यहीं पे वुडवर्थ क्या बोलते हैं, वुडवर्थ बोलते हैं कि मोटिवेशन क्या है, एक स्टेट ऑफ इंडिविजुअल विच डिस्पोज हिम टू सर्टेन बिहेवियर। मतलब किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए तैयार करती है मोटिवेशन, किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए तैयार करती है मोटिवेशन। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। कैरेक्टरिस्टिक मतलब अभिप्रेरणा की विशेषता क्या क्या होती है। तो अब मोटिवेशन क्या होता है, एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। मोटिवेशन क्या है, एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। ये हमें क्या करता है, एनकरेज करता है एक्शन करने के लिए। हम कोई भी एक्शन करते हैं उसके लिए हमें एनकरेज करता है। अब ये क्या होता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल एक्सटर्नल को हम अभी डिटेल में बात करेंगे। ये क्या होता है, इंटरनल होता है। अब इसमें देखिए, इंटरनल बोल सकते हैं या इंट्रिंसिक बोल सकते हैं। या इंटरनल में क्या आता है, इंटरनल में होता है सेल्फ, जहां लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ हो, इंटरनली आए। एक्सटर्नल में क्या होता है कि एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक बोल सकते हैं, जिसमें लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। ये हमारे बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करता है, ये हमें लर्निंग में भी हेल्प करता है। देखिए टाइप ऑफ मोटिवेशन, टाइप ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहला टाइप होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या है, इंटरनल मतलब हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, हम अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, हम अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए करते हैं, हम अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं। जैसे हमें किसी को बुक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, किसी को क्या ड्राइंग बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उसे ड्राइंग पसंद है। तो ये क्या हुआ, मतलब ये अंदर से ही प्रोत्साहित कर रहा है, ये अंदर से ही वो निकल के आ रहा है। तो इसका लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ होता है, इंटरनली होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ होता है, इंटरनली ही होता है। मतलब
कि वो बच्चा जो है वो क्या कहता है, वो व्यक्ति जो में मतलब अगर सफल हुआ या असफल हुआ तो अपने प्रयासों पे ही निर्भर रहता है। मतलब उसके अंदर से मोटिवेशन आई, वो सफल हुआ या असफल रहा, लेकिन अपने प्रयास पे ही निर्भर रहता है वो। जैसे अब इसने बोला है कि आई पास्ड बिकॉज आई वर्क हार्ड, मतलब मैं पास हो गया क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अब फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषता क्या हो जाती है। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब ये अंदर से आ रहा है, मतलब हमारे अंतर मन से आ रहा है, तो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। स्ट्रॉन्ग लर्निंग मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग लर्निंग मोटिवेशन मतलब ये स्ट्रॉन्ग रहता है। डेवलप्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जो रचनात्मकता है, रचनात्मकता को भी बढ़ाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। ये क्या करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। अब दूसरा आ जाता है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए ही किया जाता है। मतलब कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसा कि अरे मुझे तो ये गिफ्ट मिलेगा इसलिए मैं ये करूंगा, या मुझे ये पनिशमेंट से बचना है इसलिए मैं ये कर देता हूं काम। तो ये क्या होगा, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। ये क्या होता है, एक्सटर्नल ही आता है कि मतलब किसी को देख के ही आपको क्या हुआ कि मोटिवेशन आ रहा है। अब यहां पे एग्जाम्पल देख लें तो यहां पे क्या है, स्टडिंग फॉर मार्क्स, मतलब मैं पढ़ाई किस लिए कर रहा हूं, मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, मतलब मुझे मार्क्स आएंगे तभी मैं पढ़ाई करूंगा। वर्किंग फॉर सैलरी, मतलब मैं सिर्फ पैसों के लिए ही कमा रहा हूं। फीचर्स क्या हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के फीचर होते हैं रिवॉर्ड ओरिएंटेड होते हैं। मतलब अगर किसी को गिफ्ट मिल रहा है तभी वो काम करेगा, और ये जैसे बच्चे को टॉफी दिया तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये मोटिवेशन क्या होता है, टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता। इंट्रिंसिक क्या था, परमानेंट था, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी होता है। ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर पे, मतलब ये बाहर की चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, बाहर की चीज़ों पे डिपेंड करता है, अपने अंतर मन से नहीं आ रहा है। ये यूजफुल फॉर डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन के लिए यूजफुल हो सकता है कि मतलब अब हमने किसी को डांट के बिठा दिया कि अरे तेरे को टॉफी मिलेगी तभी तू ये काम करेगा, तो वो मतलब बैठ के काम कर तो लेगा, टॉफी के लिए काम कर लेगा, तो डिसिप्लिन रह के वो काम कर लेगा वो। यहां पे है डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो पहले इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम फ्रॉम विद इन, ये क्या होता है, अपने अंदर से ही आती है। ये मोटिवेशन क्या होता है, अपने अंदर से ही आती है। कम्स फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर से आती है। बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, ये हम क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही ये मोटिवेशन आती है। बेस्ड ऑन रिवॉर्ड या पनिशमेंट, ये रिवॉर्ड्स या तो गिफ्ट वगैरह मिल रहे हैं या तो पनिशमेंट मिल रही है, इस पे बेस्ड होता है। लॉन्ग लास्टिंग, ये लंबा चलता है, शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। इस डेवलपमेंट में क्रिएटिविटी को डेवलप करता है, इसमें कॉम्पिटिशन डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी मतलब माइंड क्रिएटिव होता है कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, हर चीज कर लेता हूँ, लेकिन इसमें कंपटीशन होता है। अरे मुझे इसको हराना है इसलिए मुझे खेलना पड़ेगा, या तो मुझे फर्स्ट आना है इसलिए करना पड़ेगा। तो इसमें कंपटीशन होता है, या तो खुद से कंपटीशन हो या दूसरे से भी कंपटीशन हो सकता है। यहां पे है साइकिल ऑफ मोटिवेशन। साइकिल ऑफ मोटिवेशन मतलब कि हमारे अंदर जो मोटिवेशन है वो बनती कैसे है, मोटिवेशन क्रिएट कैसे होती है, मोटिवेशन के लिए चाहिए क्या। तो मोटिवेशन क्या है, एक वर्ड याद रखिएगा, प्री रिक्वेस्ट, मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन क्या है, प्री रिक्वेस्ट है, मतलब एक पहले ही शर्त है। सबसे पहली शर्त क्या है, मोटिवेशन है। तो अब हमें
इसका साइकिल को समझ लेते हैं। इसके साइकिल का निमोनिक्स है NDAGAR, गार, NDA गार। ये 6 टाइप की होती हैं, 6 स्टेप्स में ये मोटिवेशन पूरा होता है, 6 स्टेप्स में पूरा होता है। इसको क्या बोलते हैं? NDAGAR, NDA गार। ये क्या है? ट्रिक समझ लीजिए आप। अब देखिए, जैसे किसी बच्चे को क्या हुआ? नीड है, आवश्यकता है। किसी को नीड है, आवश्यकता है, अगर उसको ज़रूरत है तभी तो क्या होगा? अब वो क्या करेगा? अब जैसे किसी को एग्जाम्पल, किसी को अपना वेट लॉस करना है, अपना वेट लॉस करना है, वो सोच रहा है मुझे वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, कैसे होगा वेट लॉस करना है, लेकिन फिर भी वो खाई जा रहा है लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा। एक दिन क्या हुआ? अचानक से उसके मन में आया कि अरे मुझे तो अब करना ही करना है, कुछ भी हो जाए वेट लॉस करके ही रहूंगा। तो उसने क्या किया? उस गोल की तरफ ड्राइव किया अपना प्रणोद, मतलब उस गोल की तरफ क्या हुआ? अब उसके अंदर एनर्जी आई कि अरे मैं तो करूंगा। तो उसने अब करने के लिए क्या क्या, जिम के बारे में पता किया, या तो जाके उसने मतलब खाना हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया, या फिर क्या करा उसने मतलब खाना हेल्दी खाया, प्रोटीन वगैरह लेने लग गया, और या जिम में जाके बात की, एक्सरसाइज करने लग गया, या फिर वॉकिंग रनिंग जो भी है, मतलब जो भी है वो करना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी तरफ क्या किया? उसने ड्राइव किया। फिर है, अब उसने उधर ये क्या किया? ड्राइव किया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब मैंने बहुत 36 चीज़ें उसने देख ली, लेकिन एक दिशा की ओर वो बढ़ा कि अब मुझे क्या करना है? हेल्दी खाना खाना है, सिर्फ हेल्दी खाना खाना है, और मैं हेल्दी खाना खा के ही अपना वेट कम करूँगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना। अब इसने 2-3 महीने में अपने आप को पतला कर लिया। मोटा था वो, मोटे से पतला हो गया। पतला होने के बाद क्या क्या गोल, जो उसने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया था वो अचीव कर लिया। अचीव करने के बाद अब क्या हुआ? इसके अंदर जो गोल डायरेक्टेड अचीवमेंट मिल गया इसको। अब क्या हुआ? अचीवमेंट मिलने के बाद जो अराउजल था उसमें क्या आया? रिडक्शन आ गया। अराउजल या टेंशन में रिडक्शन आ गया, मतलब वो पतला हो गया, तो अब दूसरी चीज की ओर भागेगा। एक बार और समझते हैं इसको। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को जरूरत है, क्या है? नीड है। किसी व्यक्ति को नीड है जॉब की, किसी बच्चे को जॉब की नीड है, तो वो क्या उसकी तरफ क्या करेगा? रिज्यूमे बनाएगा, ड्राइव करना चालू हुआ। उसने क्या किया? ड्राइव किया, जॉब के लिए प्लेसमेंट किया, इंटरव्यू दे के आया, तो ड्राइव किया। अब उसके अंदर क्या आई? अराउजल, उत्तेजना बढ़ी, अराउजल आया, उत्तेजना बढ़ी, तो उसने क्या करना चालू किया? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना चालू किया। जिस गोल को वो पाना चाहता है उसके साथ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या में हुआ? उसको जॉब मिल गई। अब उसको क्या हुआ? जॉब मिल गई, तो क्या हुआ? अचीवमेंट मिल गया उसे, है ना? अचीवमेंट मिलते ही क्या हुआ? अराउजल में क्या हुआ? रिडक्शन आ गया। तो अब क्या करा बच्चे ने? क्या हुआ? वो ये पूरा एक क्या है? ये साइकिल है। तो ऐसे होता है ये मोटिवेशन साइकिल। 6 टाइप होते हैं इसमें। अब देखेंगे कि जो मोटिवेशन का है एजुकेशन में क्या महत्व है। तो अगर बच्चा मोटिवेटेड रहेगा तो क्या करेगा? उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, उसके क्लासरूम में पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, मतलब अगर टीचर क्वेश्चन पूछ रही है उसका आंसर भी देगा, वो अपने अचीवमेंट को और ज़्यादा एनहेंस करेगा, उसका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। अगर वो राइट आंसर दे रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर भी बढ़ेगा। मोटिवेशन में टीचर की क्या भूमिका होती है? तो हमेशा क्या करें? बच्चे को क्या करें? प्रेज करें, अनकरेज करें। बच्चे को क्या करें? अनकरेजमेंट दें या प्रेज करें, मतलब तारीफ करें उनकी या फिर उनके बड़ाई करें। लर्निंग को क्या करें? मतलब बिल्कुल स्टैटिक टाइप का नहीं बनाएं, जॉयफुल लर्निंग को क्रिएट करें।
लर्निंग को क्या करें, रियल लाइफ से कनेक्ट करें, लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करें। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, हर बच्चे को क्या करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें कि हर बच्चा मोटिवेटेड रहे, नहीं तो एक को अपॉर्चुनिटी देंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिमोटिवेटेड हो जाएगा। क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं कि आज हम लोग ये जानेंगे, आज हम ये समझेंगे, तो ऐसे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मोटिवेशन का टॉपिक। मोटिवेशन छोटा सा टॉपिक था, तो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।